नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। जब देश आजाद हुआ तो देश के सामने एक बड़ी चुनौती थी, 500 से ज्यादा रियासतों को भारत के साथ मिलाना। ऐसे नाजुक वक्त में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के गृह मंत्री का पद संभाला और सभी रियासतों को मिलाकर देश को अखंड बनाया। लेकिन जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के साथ ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जुड़ गया। इसको लेकर हमेशा विवाद रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं ने एक देश में दो विधान दो निशान के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। वो कश्मीर के विशेषाधिकार पर पुरजोर विरोध करते रहे, पर आजादी के इतने साल बाद भी इस पर फैसला नहीं हो सका। पर जम्मू कश्मीर को लेकर 5 अगस्त को मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य से अनुच्छेद 370 को हटा दिया और अब दूसरे राज्यों की तरह ही कश्मीर में भी भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होगा। आज विशेष में हम जम्मू कश्मीर की रियासत के इतिहास और स्वतंत्र भारत में इनकी विलय प्रक्रिया को समझेंगे। साथ ही हम जानेंगे आजादी के बाद कैसे अन्य देशीय रियासतों को भारत का अंग बनाया गया। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी तो मिली, लेकिन देश के 2 टुकड़े हो गए। इसके साथ ही देश में मौजूद 565 देशी रियासतें भी आजाद हो गईं। तब तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल ने देशी राजाओं को मनाने और भारत के साथ लाने में अहम भूमिका निभाई और देश को एकता के सूत्र में पिरोया। बाद में गोवा, पांडिचेरी और सिक्किम को भी भारत में शामिल किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ, लेकिन ये आजादी बिना शर्त नहीं मिली थी। देश को बंटवारे का जहर पीना पड़ा। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ, लेकिन असली मसला देशी रियासतों का था। आजादी के समय देश में कुल 565 रियासतें थीं। माउंटबेटन प्लान के तहत राजा और रजवाड़ों को दोनों देशों में से किसी एक को चुनने या अलग रहने का विकल्प दिया गया। जो डायरेक्ट था अंग्रेजों के अंडर में, उन्होंने कहा भाई हम आपको हैंड ओवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जागीरें हैं, जो राजा महाराजा हैं, जो राज्य हैं, उनके साथ हमारी एक ये संधि है कि अगर हम जब देश छोड़ के जाएंगे तो उन्हें आज़ाद कर देंगे। तो हम उन्हें आपको हैंड ओवर तो नहीं कर सकते, हम उन्हें आज़ाद करेंगे। तब कांग्रेस ने, स्पेशली सरदार पटेल वगैरह ने मिलके ये नीति बनाई कि हम अलग नहीं होने देंगे, राजाओं को हम मनाएंगे कि स्वतंत्र देश में एक बड़ा देश बन रहा है, उसका वो हिस्सा बने। तो इसलिए एक पूरा प्रारूप तैयार किया जिसके अंतर्गत क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें होंगी, कैसे कैसे सभी लोग मिलकर एक राष्ट्र बनाएंगे। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने स्पष्ट कर दिया था कि देशी राजाओं को अलग राज्य बनाने का सपना असंभव है और भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनने में ही उनकी भलाई है। 5 जुलाई 1947 रियासतों के प्रति आजाद भारत सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि रियासतों को 3 विषयों सुरक्षा, विदेश तथा संचार व्यवस्था के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। कई रियासतों ने भारत सरकार की बात मानी और 15 अगस्त आने से पहले ही विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। कुछ राजाओं ने थोड़ी नानुकर की, लेकिन कुछ विकल्प न होने पर विलय की बात माननी पड़ी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर भारत का हिस्सा बनने को तैयार न थे। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मिलने की कोशिश की, जबकि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने अलग देश बने रहने का ऐलान किया। गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन सब लोगों ने मिलकर इतने दृढ़ता और सुदृढ़ता से काम किया कि ज़्यादातर, कुछ को छोड़कर ज़्यादातर जो राज्य थे, जो महाराजा थे, राजा थे, रूलर्स थे, वो सब इस बात पर मान गए कि हम एक अखंड भारत का हिस्सा बनेंगे। कुछ जागीरें थी, कुछ स्टेट थे जिसमें नाभा है हरियाणा में, या भोपाल के नवाब थे,
या जूनागढ़ के नवाब थे या हैदराबाद के निज़ाम थे, और पार्टली थोड़ा बहुत हरि सिंह कि इन लोगों ने अनिश्चय की स्थिति रखा। 5 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद